अगर नहीं लिए तो घर से काल पकड़ के खींच के लाएंगे, माफी मंगवाएंगे। अगर भाई साहब राकेश किशोर को, राकेश किशोर को बाबा साहब कितना प्रताड़ित किया गया था। बाबा साहब ने आज भारत में विश्व में इतिहास रच दिया ना। बिल्कुल, तो उन्हीं को दिया हुआ संविधान पे आज वो बाबा साहब पे विश्वास रखते हैं, संविधान पे विश्वास रखते हैं, इसीलिए कहें उनको छोड़ दीजिए। कांसीराम साहब कहते थे क्या मेरे बहुजन समाज के लोगों, एक वोट का मतलब अपने बहन बेटियों की इज्जत के बराबर होता है। क्या अभी तक हमारे समाज के लोग इस बात को समझ रहे हैं? यही तो नहीं समझ रहे हैं कि अपना वोट जो अधिकार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो दिलवाए थे। नमस्कार, आज हमारी मौजूदगी मोरवा विधानसभा में है, जहां पर आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम के विधायक प्रत्याशी बैजनाथ साहनी जी हैं। इसी कड़ी में समस्तीपुर जिला के भीम आर्मी के अध्यक्ष नीलेश जी हैं। आज बातचीत करते हैं कि आज मानवर साहब कांसीराम के 19वीं महापरिनिर्वाण दिवस के मौके पर सब लोग इकट्ठा हुए हैं। आज देश की पृष्ठभूमि क्या है? आज एक मनवादी वकील के द्वारा देश के सुप्रीम कोर्ट माननीय BR गवई साहब पर जूता उछलता है। आज तमाम देश पर दलितों पर हमले हो रहे हैं। उनका सनातनी कब जागता है? उनका सनातन तब जागता है जब दलित पिछड़े पर जुल्म करना हो। क्या CJI साहब ने सुप्रीम कोर्ट में दलित पिछड़ों के आरक्षण को लागू कर दिया, इससे खुश हो गए? क्या सुप्रीम कोर्ट के जज ने उत्तर प्रदेश के मौजूदा सरकार को बुलडोजर के खिलाफ बोल दिए, इससे उनको तकलीफ हो गई? लेकिन एक बहाना था खजुराहो के मंदिर का। मैं जस्टिस मार्कंडे कारजू की भी बात करना चाहता हूं। उन्होंने सनातन धर्म को बहुत बुरा भला कहा है, हिंदू देवी देवताओं को भी बुरा भला कहा है, कई बार विरोध किया, लेकिन उन पर कोई जूता नहीं उछाला, क्योंकि वो कश्मीरी पंडित थी। लेकिन वर्तमान में मौजूदा CJI साहब एक बौद्धिस्ट और दलित समाज से आते हैं, इसलिए जूता उछाला है। बात करते हैं, क्या कहेंगे? आज मानवर साहब कांसीराम के महापरिनिर्वाण दिवस के मौके पर आज मौजूद हैं। आज जो CJI साहब पर जो जूता उछाला गया, क्या यह सही घटना है? मेनस्ट्रीम मीडिया उसे हीरो बना रही है। सबसे पहले जय भीम। आज हम लोग मानवर कांसीराम साहब का 19वां परिनिर्वाण दिवस मनाए, और आपने जो कहा CJI गवई साहब पर जो है जूता उछाला गया, क्यों? वो जो है उत्तर प्रदेश की सरकार और अभी वर्तमान की सरकार जो अपने आप को सनातनी कहते हैं, एक एजेंडा बना लिए हैं। ठीक, उनके जो है एक मंदिर पर जो है दिया गया जवाब, उस पर इन लोग को सनातनियों को लगा बड़ा तीखी मिर्ची लगा। लेकिन उनको ये पता नहीं था हमारे भी बिहार में, भारत जो बौद्ध की धरती से माना जाता है, आज बौद्ध विरासत को जो हम लोग यहाँ की जो सरकार है, क्यों नहीं हम लोग को जो है भंते जी को सौंपा जा रहा है? इस पे तो नहीं हम लोग को कुछ टिप्पणी, लेकिन सनातनी को लेकर बहुत ही हो रहा है। तो उसको कहे मनवादी पर उनके ही जाति के लोग जब सुप्रीम कोर्ट में जज थे, जस्टिस मार्कंडे कारजू, वो कहे थे कि हम बीफ खाते हैं, हम गाय के मांस खाते हैं, तमाम कहे थे, लेकिन उसमें कोई जूता नहीं फेंका गया, चूँकि वो कश्मीरी पंडित आते हैं। लेकिन आज CJI साहब एक दलित समाज से हैं, क्या इनके कारण जूता फेंका गया? स्पष्ट हो गया है, ये तो स्पष्ट है, जो दलित समाज से आते हैं CJI गवई साहब, इसीलिए जूता फेंका गया। लेकिन मैं उस हमारे बहुजनों को कह देते हैं जो क्योंकि दलित समाज से आते हैं, आज मान के लिए सर्वोच्च न्यायालय उस कुर्सी पर बैठे हुए हैं हमारे CJI गवई साहब, जब उन पर जूता उछाला जा सकता है तो हमारे दलित पे क्या होगा? जब हमारे दलित पे जब उनको नहीं छुआ जाता है। CJI साहब कोई कार्रवाई नहीं किए ना, कार्रवाई करने नहीं दिया गया ना, कार्रवाई तो खुद छोड़ दिए कि इनको छोड़ दीजिए, जूता भी लौटा दीजिए। बाबा साहब के ऊपर कितना टिप्पणी किया गया था, बाबा साहब कितना प्रताड़ित किया गया था। बाबा साहब ने आज भारत में विश्व में इतिहास रच दिया ना। बिल्कुल, तो उन्हीं को दिया हुआ संविधान पे आज वो बाबा साहब पे विश्वास रखते हैं, संविधान पे विश्वास रखते हैं, इसीलिए कहें उनको छोड़ दीजिए। अरविंद मिश्रा जैसे लोग मध्य प्रदेश वकील हैं, उन्हें तो अम्बेडकर गंदे आदमी क्या क्या नहीं कहते हैं, कहने दीजिए ना। लेकिन समय जब आएंगे तो उनको पता चल जाएगा क्या होता है जूता उछालना और दलित को सताना। उनको जवाब दिया जाएगा। लेकिन हम लोग ये चाहते हैं जब भीम आर्मी जवाब देगी। हाँ बिल्कुल देगी। हम लोग भीम आर्मी वाले हैं, जब तक माफी नहीं मांगेंगे तब तक भीम आर्मी छोड़ने लगा। भीम आर्मी कितना अभी पूरे भारत में इतना क्षमता है, झंडा और डंडा में, अगर नहीं लिए तो घर से काल पकड़ के खींच के लाएंगे, माफी मंगवाएंगे। अगर भाई साहब राकेश किशोर को, राकेश किशोर को चैलेंज देते हैं, छोटा कार्यकर्ता है हम भीम आर्मी के, लेकिन हम लोग कहते हैं अगर बिहार में रहते ना उतना हम लोग ये नहीं है, लेकिन हम भाई जी का जो आगमन है उन्होंने बता दिया है, जब तक जो है क्षमा नहीं मांगे तब भीम आर्मी चुप नहीं बैठने वाला। हम लोग बहुत जल्द हम लोग पूरे भारत में आंदोलन भी करेंगे। अच्छा, एक बात है कि भगवान जो उनको आदेश देते हैं, राकेश किशोर कर रहे थे कि हमको भगवान आदेश दिए कि देश जल रहा, तुम सो रहे हो, उठो और जाके बुताओ जो देश जलाने वाले लोग हैं।
तो देश जलाने वाले लोगों को जूता से प्रहार कर दिए। तो भगवान सिर्फ उन्हीं लोगों पर आदेश देते हैं कि आप लोगों पर भी आदेश देते हैं? भगवान तो उन्हीं लोग को आदेश, भगवान जब इतना आदेश देते हैं तो आज बॉर्डर पे इतना हमारे जवान हैं, BSF हो गया, आर्मी हो गया, उन लोगों को कहा जाए चले आएंगे और भगवान रक्षा करेंगे, हम लोग को देश पर आपत्ति नहीं आएगा। क्यों? भगवान केवल उन्हीं लोग को लिए हैं जो मंदिर और मंदिर में जो है जाकर पूजा घंटा डुलाते हैं, उन लोग को भगवान देते हैं, भगवान के नाम पर सब बनाए हुए हैं। लेकिन भगवान आते हम लोग को कहाँ दिखे? भगवान दिखे तो हम लोग भी जो है। अच्छा, दलित समाज के लोग जब किसी कुर्सी पर जाते हैं तो उनको दिक्कत क्यों होता है? बहुत ज़्यादा पेट में दर्द होता है। दर्द इसीलिए होता है दलित समाज को देखना नहीं चाहता है। चंड भर के लोग, मुट्ठी भर समाज के लोग इंसान नहीं हैं? वही तो लोग चाह रहा है जो पहले गुलाम था 15% वाले जो हम लोग को मुट्ठी में जो हमारी माँ बहन के साथ दलित पर जो अत्याचार करा रहा वो चाह रहा है। लेकिन हम लोग जाग रहे हैं, वो लोग सोच रहे हैं अभी लोग जागेगा हम लोग को छोड़ने वाले नहीं है। जैसे हम लोग को सताया गया था उसी तरह जवाब हम लोग लेने का काम करेगा। लेकिन CJ गवे साहब जो है हम लोग को जो जागरूक कर रहे थे, वही हम लोग आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। हम लोग को देवता है अभी, सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण लागू कर दिए। उन लोग को पेट में बहुत दर्द SC ST OBC के लोगों के लिए उन लोग को यही दर्द हो रहा है ना। नहीं होना चाहिए आरक्षण, हम लोग गुलाम बना के रखेंगे। हाँ, इसलिए बहुत ज्यादा दर्द हुआ जो उनको जो है जूता उछाला गया। लेकिन जूता उछाला गया तो खैर तुम थक जाओगे, लेकिन हमारे CJ साहब जो है रुकने वाले नहीं है। गमले में बाबा साहब को जो है संविधान में चलते हैं और बौद्धिस्ट हैं, वो सामंती जो है विचारधारे वाले नहीं है, मनुवादी विचारधारे नहीं। एक बौद्धिस्ट, सच्चे बौद्धिस्ट आए थे जब शपथ लेते क्या बोले थे? हम संविधान को मानते हैं। जय भीम से नारा गुजा था। पूरा जय भीम से नारा गुजा था और कहते हम प्योर बौद्धिस्ट हैं और हम मानेंगे तो संविधान को मानेंगे, न किसी नेता न मंत्री संतरी को नहीं। हम केवल संविधान पर विश्वास करते हैं, संविधान को देखते हुए न्याय, उचित न्याय जो होगा न्याय। इसलिए संविधानवादी होने के कारण नफरत करने लगे लोग। जी बिल्कुल। अगर वही नेता बनते, नेता के बाद बनते आज कुछ नहीं होता। वो कहते हैं हाँ जो कर रहे हैं बहुत अच्छा करें, यही घटना। चलिए, एक तरह विधायक प्रत्याशी हैं मोरबा, इनसे भी जानकारी ले लेते हैं। बैजनाथ जी, क्या बताएंगे कि बिहार में बदलाव की बात लोग कर रहे हैं, बिहार में कमी फायदे की बात कर रहे हैं, क्या लगता है कि बिहार में बदलाव होगा? सबसे पहले जय भीम। बदलाव की ओर जो है बिहार चल चुका है। अब जो है अपने OBC SC ST और धार्मिक अल्पसंख्यक लोग हैं उनको आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम घर घर जाके जगा रही है और लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं कि जो यह जो है बदलाव जरूरी है। कांसीराम साहब कहते थे कि आए मेरे बहुजन समाज के लोगों, एक वोट का मतलब अपने बहन बेटियों के इज्जत के बराबर होता है। क्या अभी तक हमारे समाज के लोग इस बात को समझ रहे हैं? यही तो नहीं समझ रहे हैं कि अपना वोट जो अधिकार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो दिलवाए थे, वो अपने ऊपर कष्ट झेल करके बलिदान और त्याग से अपने 4 बच्चे को कुर्बानियाँ दे करके वोट का अधिकार दिलवाए थे, उसको जो है हमारे समाज के लोग अपने अधिकार को नहीं समझते हैं। तो हम लोग आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम से बार बार लोगों को हम जागरूक कर रहे हैं कि यह वोट जो है बेटी का समान है, इनको जो है सोच समझ करके इस्तेमाल कीजिए। और जिस क्या लगता है कि आपको वर्तमान पूरे भारत में, बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश सभी जगह दलित समाज के लोगों को मारते मारते मार दिया जाता है, ये तमाम अत्याचार हो रहे हैं, क्या लगता है कि पूर्णपेण भारत में संविधान लागू है या अघोषित मनुस्मृति लागू है? अभी जिस तरीका से भारत के मुख्य मुख्य जगहों पर जो लोग अपना मुट्ठी भर लोग कब्जा कर चुका है, इससे ही लगता है कि हमारे लोगों पर जो है अन्याय अत्याचार होता है। लेकिन संविधान के वजह से वहाँ हम लोग लड़ते हैं, बचाव भी करते हैं। अगर संविधान पर हमला भी करता है वो लोग, मुट्ठी भर के लोग, लेकिन हम लोग भीम आर्मी, भारत एकता मिशन और आज़ाद समाज पार्टी से जब तक हमारे लोगों के अंदर एक एक कतरा खून बचा रहेगा तब तक अपने संविधान की रक्षा के लिए लगाते रहेंगे। आखिरी कहना चाहेंगे कि मोरबा विधानसभा से आप दावा पेश कर रहे हैं, यहाँ के जनता और यहाँ के समस्या की चुनौती कितना बड़ा आपको देखने को मिला है? यहाँ समस्या जो है से बहुत बड़ी देखने को मिला है। सबसे पहले समस्या देखने को बारिश में जो है रोड पर नदी के तरह लग जाता है, वहाँ जल निकासी का साधन नहीं है। और स्कूलों में जो है से जाकर के पढ़ाई जो है उस पर जो जितने भी विधायक आज तक बने हैं वो कभी मीटिंग सीटिंग नहीं करवाए। इससे स्कूल का भी जो है दुर्दशा है, स्कूल में पढ़ाई सही से नहीं चलता है, शिक्षा जो है अलग दिशा में जा रही है। तो आज़ाद समाज पार्टी इस पे तो जो काम कर रही है
कि जब हमारी सरकार आएगी तो शिक्षा और चिकित्सा जो है फ्री मुहैया और समान मुहैया कराएगी। विशेष सूत्रों से जानकारी प्राप्त हुआ है कि AIMIM के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब कहीं न कहीं चंद्रशेखर जी के साथ करीब आ रहे हैं। जी बात सही है कि उनका जो विचारधारा जो है मेल खाता है और वो भी जो है अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं। और भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी इस भी बार दलित मुसलमान का समीकरण बन रहा है। जी अगर समीकरण बन जाता है और बन गया तो समझिए सभी लोग जो है भारत में जो है अपना संविधान लागू होगा। इस प्रकार आपने देखा कि भारत में अगर संविधान लागू करना है तो जो मानवर साहब कांसीराम के विचारों को मानने वाले लोग हैं इकट्ठा हों और लड़ाई लड़ें। ये बात कहना है आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम जी का। आपका क्या कहना, लाइक कमेंट शेयर कीजिए। आप देख रहे थे लाइव लॉन्ग न्यूज़। मैं आपके साथ ब्रजमोहन गौतम, धन्यवाद।